थ्री। सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। टीम आबोदी की ओर से व वीडियो राजीव की ओर से हम लोग आज बात करेंगे भविष्य के लिए। भविष्य के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है काफ़ी संकटों से भरा हुआ है, काफ़ी झंझावतें हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आप तकलीफों से गुजर रहे हैं, कई लोगों की रोटी रोजगार छिन गई है, या कई सारे स्टूडेंट्स के साथ विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्जामिनेशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तो तरह तरह प्रकार की समस्याएं हैं। उस पर से कोरोना और ज़्यादा सबको परेशान कर रही है। तो कोरोना जैसे महामारी के दौर में हमें बचने के लिए सबसे पहले जो हम सबके नियंता हैं, भाग विधाता हैं, कर्ता धर्ता हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्याप्त हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर को हम लोग प्रणाम करेंगे एवं अपने जीवन को पूर्ण तौर पर इन पर समर्पित करेंगे। और बुद्धदेव ने बताया है ज्ञान का रास्ता मध्य मार्ग व अपदीपो भव, इस रास्ते पर हम सबको चलकर सफल होना है। निश्चित रूप से जब अंधेरा है तो फिर रोशनी आएगी, जब रात है तो दिन भी होगी। तो हम लोग कल का इंतजार करेंगे और कल के इंतजार में आज हम लोग खराब नहीं करेंगे। तो आप मन लगाकर पढ़ाई अपनी कीजिए, कहीं भी हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने एग्जामिनेशन की एक अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और अपने दिल से बात कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। सोचिए कि आपका जन्म यहाँ क्यों हुआ है, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। और अपने बारे में तो सब लोग सोचता है, लेकिन महान वो है जो औरों के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, राज्य के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। तो हमारा और आपका नैतिक व परम कर्तव्य भी है कि हम अपने समाज, राज्य, पंचायत, प्रखंड, राष्ट्र के बारे में सोचिए। राष्ट्र है तो हम हैं, माँ भारती हैं तो हम सब हैं, देश नहीं तो फिर हमारी कोई वजूद नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं। आप इतिहास के छात्र हैं, किस प्रकार से हजारों वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे हैं, गुलाम बनाया गया है, आपको पता है। यह ग्लोब आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि छोटा सा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि छोटा सा ब्रिटेन जैसा देश, इस देश कहा जाता था कि इनके शासन का तो अंत ही नहीं होता था। ये छोटा सा ब्रिटेन जैसा देश है और ये हम लोगों पर इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। वह अन्य प्रकार कई सारी समस्याएं हैं। तो हम युवा हैं, आइए आपके पास भी एक मौका है अपने जिंदगी की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, जीवन की दशा व दिशा तय करने की। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप अपने दिल की सुनिए और दिल की सुनकर हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है। हमें एक ऐसी नुमाइंदगी को लाना है, एक ऐसे शासन को लाना है जो हमारी खुद मुख्तारी करे, हमारा ख्याल रखे, सुख दुख में साथ दे, विधि का शासन हो, सुशासन हो, रोजगार हमें मिले, हमें हर प्रकार से सुरक्षा मिले, सामाजिक न्याय मिले, हमारा सर्वांगीण विकास हो, समावेशी विकास हो, समाज में शांति भाईचारा का माहौल कायम हो, शांति सौहार्द रहे, सुख शांति समृद्धि से हमारा राज्य व हमारा देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। और यदि अभी नहीं संभलेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और कहा जाता है कि जो तटस्थ रहते हैं इतिहास में, उनको कैसे देखा जाता है आपको अच्छी तरह पता है। तो कभी तटस्थ नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि सोसाइटी बर्बाद होती है, समाज बर्बाद होते बुरे लोगों के कारण नहीं, अच्छे लोग जब मौन हो जाते हैं तो समाज बर्बाद हो जाती है। आज महात्मा बुद्ध हैं, इनको क्या पड़ी थी, घर बार छोड़ के, राजपाट छोड़ के, इस तरह से संन्यास की खोज में, ज्ञान की खोज में ये दर दर भटकने का? इसलिए कि इन्होंने पूरी दुनिया को द लाइट इन ग्रेट इनलाइटमेंट, पूरी दुनिया को इन्होंने प्रकाशित किया, रोशनी किया, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। आज प्रभु श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में पूरे जीवन के सार को रख दिया है। तो आपको अपनी अंतरात्मा से बात करनी है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारे अंदर असीमित व अनंत शक्तियां हैं, हमें इस शक्तियों को पहचानना होगा, समझना होगा। स्वयं पर भरोसा रखिए, स्वयं को जानिए और चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होनी है और हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर्म कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। और अच्छे समाज के निर्माण में आप विद्यार्थियों की जिम्मेवारी है कि अपने कर्तव्य को ईश्वर का कर्तव्य समझकर करिए। हालांकि कहना और करना बड़ा आसमान जमीन का अंतर होता है, लेकिन इतिहास वैसे ही लोगों का इतिहास है जिन्होंने जो कहा सो किया, जिन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, खुद को बदलने के लिए, साथ साथ समाज,
वह राष्ट्र के बदलाव की दिशा में सोचा और वैसा काम किया। बाबा साहेब हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, महाराणा सांगा हो, राजा राम मोहन राय हो, या मदर टेरेसा हो, स्वामी विवेकानंद, ऐसे ऐसे महान लोग हैं। तो आइए हम सबको अपनी आत्मा की शक्ति को, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना होगा। हमारा जन्म क्यों हुआ ये भी पहचानना होगा, और हम सबको अपना कर्म जोरदार तरीके से करना होगा, और आलस पर हम सबको विजय पाना होगा। आलस पर विजय प्राप्त करके ही जीवन में आप सफल हो सकते हैं, या आगे तरक्की कर सकते हैं। और अंत में मैं आपकी सफलता की दुआएं व कामनाएं करता हूं। साथ साथ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना है। आपको अभी घर में नहीं बैठना है, आपको अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छी सरकार का चुनाव करना है। बिहार में लोकतंत्र का पर्व है, तो इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आप संपूर्ण भागीदारी दिखाइए, जोश के साथ, एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लीजिए, और एक अच्छी सरकार का बिहार में चुनाव कीजिए। और लोकतंत्र यही तकाजा है। लोकतंत्र में समय समय पर परिवर्तन भी होना चाहिए, युवाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए, युवा सरकार होनी चाहिए, परिवर्तन की सरकार होनी चाहिए, सुशासन विकास की सरकार होनी चाहिए, हमारे आपके बीच सोचने वाली सरकार होनी चाहिए। वह कैसी सरकार होनी चाहिए उसे तो आप अपने दिल से पूछिए, कैसी सरकार होनी चाहिए उसे तो हमारे स्वामी जी ने कहा कैसी सरकार हो हमारी, बापू ने कहा, भगवत गीता में भगवान ने कहा है राजा कैसा होना चाहिए। तो आप सभी से मैं विनम्र गुजारिश व अनुरोध करूंगा कि अपने अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए, दिल की आवाज को पहचानिए, और रणभूमि में आप भी निकल जाइए, और रणभूमि में वोट की चोट से अपने तकदीर को बदल डालिए। समय आ गया है कि कोठरी में व दूर देश परदेश में रहने बसने व सोने की अभी समय नहीं है। समय आ गया है कि अभिमन्यु की तरह रणभूमि में कूदिए। जैसे बिहार में कई हमारे सुरमा हैं जो जिस तरह से अभिमन्यु की तरह रणभूमि में कूदे हुए हैं, है ना। अभिमन्यु की तरह कई सारे बिहार में नौजवान हैं जो अकेले कूदे हुए और चारों तरफ से रणभूमि में मुकाबला कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि शेर का बच्चा को जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो वो जंगल चीरते हुए आगे निकल जाएगा, लेकिन गीदड़ का बच्चा होगा, डरपोक होगा तो मारा जाएगा। तो आप तय कीजिए कि आप शेर के बच्चा हैं कि गीदड़ के बच्चे हैं। और आइए, बिहार की दशा व दिशा तय करने की हमारी जिम्मेवारी है। और कल हो के हम, कल हो के आप, कल हो के कोई और, आना तो है ही, सबको आना है अपनी किस्मत के लिए, अपने बिहार के लिए। हमरो बिहार छे प्रधान रे बोर वही हो। बिहार में क्या कमी है? चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, भक्ति सूफी संतों की धरती है, महान धरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लोहिया की धरती है, यह समाजवादी धरती है। और आइए हम सब अपने बिहार को, कहा जाता था प्राचीन काल में कि बिहार का इतिहास भारत का इतिहास है, तो पुनः एक गौरवशाली बिहार का हम निर्माण करते हैं। हम आप सब मिलकर, सब भाई बहन सब लोग मिलकर हम लोग नया बिहार बनाते हैं। नया बिहार बनाने के लिए नया संकल्प लीजिए और रणभूमि में आइए। मैं भी उतरता हूं, आप भी उतरिए और लोगों को उतारिए, पूरा बिहार रणभूमि में उतर जाए। और इस बार किस्मत से खेल खेलेंगे हम लोग, कर्म के माध्यम से अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे, ताकि आने वाले समय में रोना नहीं पड़े कि रोजगार नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, विधि व्यवस्था सही नहीं है, किसी को कोई फंसा दे रहा है, कोई साजिश कर रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। अपने दिल की आवाज को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए और प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद व दुआएं। व आइए इस बार हम लोग भी कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा के लिए अपना प्रयास करते हैं, अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। और एक एक लोग इस लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले, और एक एक लोग कोशिश करे कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मिशन में जोड़े। और इस मिशन में मिशन गवर्नेंस का रहेगा, मिशन सोशल जस्टिस का रहेगा। और इस मिशन में आइए हम सब साथ मिलकर चलते हैं और बिहार के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भी जब जरूरत होगी तो अपना संपूर्ण बिहार के लिए न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि इसी माँ मिट्टी और मानुष से पल बढ़कर बड़े होकर आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही है कि अपने इस राज्य के लिए व राष्ट्र के लिए
अपने को पूर्ण न्योछावर करे, जैसा कि हमारे बिहार रेजिमेंट के हमारे जवानों ने गलवान घाटी में किया है। पूरे बिहार को नाज उन लोगों पर, तो आइए उन लोगों को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। वो कोरोना में जो भी हमारे राष्ट्र के या पूरे विश्व के जो लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, कोरोना में जिनकी आपात स्वर्गवास हुए हैं, उन सब की आत्मा की प्रार्थना हम लोग करते हैं, ईश्वर से दुआएं करते हैं, हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें, चिर निद्रा में विश्राम दें। वह हे ईश्वर, नवरात्रा का पर्व है, माँ जगदम्बा से आशीर्वाद है, माँ दुर्गा से आशीर्वाद है। सर्व मंगल मांगल्ये या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशीर्वाद जगदम्बा माँ से है कि माँ जगदम्बा मेरे बिहार को आप आशीष दें, आशीर्वाद दें कि मेरा बिहार पूरे हिंदुस्तान में तो हो ही, पूरे विश्व में अपना नाम कमाए, वो परचम अपना बुलंद करे और पुनः भक्ति सूफी संतों की धरती पर पुनः झंडा बुलंद हो और उस झंडे के नीचे हम सब पूरे बिहारवासी एक साथ मिलकर हम लोग बिहार के लिए काम करें। आइए 2021 में नया बिहार के लिए संकल्प लेते हैं और सब मिलकर नया बिहार बनाते हैं। आइए, हैं आप साथ ना, तैयार है ना? तो लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लीजिए, अपने बूथों पर जाइए और वोट दीजिए और इस तरह से वोट करिए, इस तरह से वोट कीजिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में फिर जय जयकार हो, बिहार की जय जयकार होनी चाहिए। इस बार बिहार नहीं हारना चाहिए, बिहारी अस्मिता जीतनी चाहिए, बिहारी भावना जीतनी चाहिए और युवाओं की सोच जीतनी चाहिए और युवा बिहार बनाना है, संकल्पवान बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। तो आइए हम सब मिलकर वोट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।